जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनआईसीएल की तरफ से आपका असिस्टेंट का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर आपको एनआईसीएल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों साथ ही ध्यान दें, फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का ऑप्शन आपको आ रहा होगा। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तब आप लॉगिन पे जाके अपना फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। यदि अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे और कंफर्म फर्स्ट नेम में भी अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आता है आपका मिडिल नेम। यदि आपका मिडिल नेम है तब आप मिडिल नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसको स्किप करके अपना लास्ट नेम यानी अपना सर नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिससे आपका फुल नेम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपने इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर ही यहाँ पर दर्ज करें, जिससे हमें आपको ओटीपी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी को भी यहाँ पर दर्ज करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद आप दिए गए सिक्योरिटी कोड को दर्ज करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी वेरिफिकेशन में सबसे पहले दिए गए मोबाइल नंबर के सामने आपका सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके इसी तरह आपके ईमेल आईडी के सामने भी सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर इसके बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी ओटीपी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर प्राप्त हो जाएगी। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फोटो साइन। फोटो में सबसे पहले आप फोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपनी लाइव कैप्चर फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपने मोबाइल से अपना लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। फोटो को अपलोड करने से पूर्व दिए गए गाइडलाइंस को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। फोटो को अपलोड करने के बाद अब हम अपनी सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे। साइन अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में आप बताएंगे आप किस स्टेट से आप अपना फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, उस स्टेट की आपको रीजनल लैंग्वेज आना अनिवार्य है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपना लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप अपनी कास्ट कैटेगरी की डिटेल को बताएंगे कि आप जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आप हैंडीकैप हैं। यदि आप हैंडीकैप हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप अपने आधार कार्ड नंबर को और अपने पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद आपने फेज 1 यानी प्री के एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल यहाँ पे देंगे कि आपने सबसे पहले आप किस स्टेट में अपना प्री का एग्जाम आप देना चाहते हैं, उस स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप अपने फेज 2 यानी मेंस के एग्जामिनेशन का भी प्रेफरेंस को यहाँ पर यानी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस को आप यहाँ पे देंगे कि आपको किस स्टेट में आपको अपना एग्जामिनेशन देना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मेंशन करेंगे। साथ ही आपको बता दें आपका एज का कैलकुलेशन आपका 1 जुलाई 2026 से कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सबसे पहले आप अपने जेंडर का डिटेल देंगे और आप बताएंगे कि आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं। यदि हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और अपने नेम ऑफ ट्विंस का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे कि आपका मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद आप अपने पिताजी के नाम को और अपने माताजी के नाम को यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आप अपने एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस में आप अपना प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे और अपने परमानेंट एड्रेस में अपने स्थायी पता को यहाँ पे फिल करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बैंक का डिटेल।
बैंक की डिटेल में सबसे पहले आप अपने अकाउंट होल्डर के नेम में अपने अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैंडिडेट ध्यान दे, कैंडिडेट स्वयं का ही अपना अकाउंट नंबर और अपना अकाउंट या बैंक का डिटेल स्वयं खुद का ही यानी सेल्फ का ही दें। इसके बाद आप अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर मेंशन करके कंफर्म अकाउंट नंबर में भी अगेन अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद अपना बैंक का नाम और ब्रांच नेम को यहाँ पर मेंशन करके आप बताएंगे कि आपका अकाउंट करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। और इसके बाद आपने IFSC कोड यानी बैंक के IFSC कोड को यहाँ पर दर्ज करके वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से पास आउट किया था। क्या आपने आर्ट यानी BA, साइंस यानी BSc, कॉमर्स यानी BCom, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियर, जिस भी आप डिग्री से पास आउट थे उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपना डेट ऑफ पासिंग ईयर को यहाँ पर मेंशन करके अपने परसेंटेज को यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने डिवीजन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह यदि आपने PG भी किया है तब अपने PG का भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल। यदि आपने कहीं वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल यानी वर्क एक्सपीरियंस है तब आपने वर्क एक्सपीरियंस का भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब आप इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज नोन में। सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को आप जानते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करके रीड राइट एंड स्पीक पर क्लिक करेंगे। यदि आप एक से अधिक लैंग्वेज के बारे में नॉलेज रखते हैं तब आप उसका भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं और तीनों पे आपको रीड राइट एंड स्पीक पर टिक करना है। यदि आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है तब आप अपना यहाँ पे मेंशन करके रीड राइट स्पीक पर क्लिक करेंगे और वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करते ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यानी फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट थंब के इंप्रेशन को यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे और इसके बाद अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन को भी आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट रोजगार रिजल्ट पर प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको हैंड डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। आप दिए गए डिटेल को आप रफ पेपर यानी पेन पेपर पे आपको लिख के उसकी स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप यहाँ पे एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट करने के लिए आप सबसे पहले जिस भी आप पेमेंट के थ्रू बिल डेस्क या एवेन्यू के थ्रू जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और दिए गए QR को आप सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, UPI के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।